शौनक जी कथामृत का आस्वादन करने में बहुत कुशल है। उन्हें पता है कि गुरु से क्या पूछना है, उन्हें पता है कि गुरु से क्या मांगना है, उन्हें मालूम है उनको क्या चाहिए। हमें अपना नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमें क्या चाहिए, हमारी दौड़ किस लिए है हमें मालूम नहीं है। हमें लगता है कि हमारा जन्म हुआ है अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। यकीन मानिए एक समय ऐसा आएगा जब जीवन में दरिद्र होने की परिभाषा बदल जाएगी। आज से 20 साल के बाद याद रखना आप लोग, और ना ऐसा हो हमारे खिलाफ FIR करा देना। सच कहता हूं, गरीब होने की, दरिद्र होने की परिभाषा बदल जाएगी। जानते हैं क्या होगी गरीब होने की परिभाषा फिर? आज से ठीक 20 साल के बाद मतलब 2-4% लोग गरीब होंगे, वो अलग बात, उनकी गिनती नहीं है। वैसे गरीब खत्म, पैसे की आर्थिक गरीबी खत्म हो जाएगी। मनुष्य जाति जिस प्रकार से पैसे पे श्रम कर रही है, वो देख के लगता है कि कुछ समय के बाद सबके जीवन से आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर गरीबी कैसी होगी? फिर आप देखोगे कि एक आदमी है जो एक बहुत बड़े से बंगले में रहता है, बहुत बड़े से बड़े, और अकेले रहता है। पत्नी है लेकिन दूसरे वाले घर में रहती है, अकेले रहता है, नौकर चाकर है, बहुत लग्जरी गाड़ी से निकलता है बाहर, आप देखोगे सब। फिर आप बोलोगे राम राम राम, कितना गरीब आदमी है, बेचारे के जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, अपने सुख को भोग नहीं पा रहा है, बेचारा बड़ा तकलीफ में है। गरीब होने की परिभाषा बदल जाएगी। फिर वो सबसे बड़ा गरीब होगा जिसके जीवन में सुकून नहीं है, जिसके जीवन में परमानंद नहीं है, जिसके जीवन में शांति नहीं है, जिसके जीवन में स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य भी धन है, याद रखना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आदमी 45 साल की उम्र तक शरीर बेच के पैसा कमाता है, और 45 के बाद पैसा दे के शरीर कमाता है, तो वो काम ही क्यों करना? पहले से ही मध्यम में रहो, सम्यक होके चलो, जितनी आवश्यकता है उतना श्रम। शरीर का बहुत ध्यान रखो, बहुत संयमित जीवन होना चाहिए। कथाओं से ये सब सुख सीखने को मिलता है। शौनक जी को पता है उन्हें क्या चाहिए, और उन्हें यह भी पता है उन्हें अपने गुरु से क्या पूछना है। इसलिए शौनक के बारे में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं वो कथामृत रसास्वाद कुशला, वो कथामृत का आस्वादन करने में बहुत कुशल है, बहुत तेज है। नहीं मिसे सूतमासीनाम अभिवाद्य महामति। सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पे बैठा करके प्रणाम करके कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत, कथामृत को आस्वादन करने में कुशल ऐसे शौनक जी महाराज ने बोला। क्या बोल रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, हे गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों करोड़ों अज्ञान के सूर्य को नष्ट करने वाला है, करोड़ों जन्मों के अज्ञानता को नष्ट करने वाला है आपका ज्ञान रूपी सूर्य। कोटि सूर्य समप्रभा, आपने एक सूर्य देखा है। श्री शौनक जी सूत के ज्ञान के बारे में कह रहे हैं कि आपका जो ज्ञान है ऐसा लगता है जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य हमारे सामने प्रकट हो गया। ज्ञान का सूर्य हमारे आपके जीवन में ज्ञान का अद्भुत प्रकाश है, इसलिए सूताख्या ही कथा सारा। हे सूत जी, अपने जीवन के आनंद रूपी कथा का आस्वादन हमें कराइए। मम कर्ण रसायन, हमारे जीवन में वो घटना घटे। भक्ति ज्ञान वैराग आप तो विवेको वर्धते महान, हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आगमन हो, उसका वर्धन हो, बढ़े। कोई ऐसी घटना सुनाइए जिसको सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ जाए, जिसको सुनने से हमारी भक्ति प्रबल हो जाए, जिसको सुनने से हमारा वैराग्य बढ़ जाए।
वो घटना हमें सुनाई। ये घोरे कलौ प्राय जीवश्चासुरतां गतः। शौनक जी कह रहे हैं कि इस कलिकाल में, इस घोर कलिकाल में क्या हो गया, जीव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है, दंभी हो गया, मान हिंसा पे उतर आया, उसकी प्रवृत्तियां आसुरी हो गई। तो इस घोर कलिकाल में वैष्णवों को क्या करना चाहिए? वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णवों को क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे रहना चाहिए, उनका जीवन क्या है, वो घटना हमें बताइए। आगे कहते हैं श्रेयसाम यद भवच्छ्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद वदाधुना। श्री शौनक जी कहते हैं श्रेयसाम यद भवच्छ्रेयः, हे गुरुदेव जिससे हमारा कल्याण हो, वो घटना बताइए जिससे हमारे जीवन में कल्याण हो, हमारा कल्याण। और ये गुरु को पता है कि उसके शिष्य का कल्याण कैसे होगा, हमारे जीवन में कल्याण का पुष्प कैसे खिलेगा, हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा। श्रेयसाम यद भवच्छ्रेयः पावनानां च पावनम, जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, जो सभी का कल्याण करने वाला है, ऐसे कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, शाश्वत रूप से कृष्ण को प्रदान करने वाला है, ऐसा साधन बताइए। हम क्या पूछ रहे हैं कि शौनक जी को पता है उन्हें क्या चाहिए। शौनक जी क्या मांग रहे हैं गुरु से? भगवान। आज तक के इतिहास में देखो कौन शिष्य अपने गुरु से भगवान मांगता है? गुरु जी कोई ऐसा उपाय बताओ, बिजनेस चलता है। फिर बेचारे गुरु जी सारे शास्त्र खंगाल डालते हैं, तुम्हारे लिए मंत्र निकाल के देते हैं, बेटा ये मंत्र जपो, लक्ष्मी रातों रात। अब तुम YouTube पे क्या देखते हो, रातों रात अरबपति कैसे बने, ऐसा कौन सा टोटका है जिसको लगाएं और रातों रात अरबपति बन जाएं? यही तो देखते हो। मंदिरों में इतनी भीड़ है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों है? अपनी कामनाओं की तो कारण है। हमें पता नहीं हमें भगवान से क्या चाहिए। शौनक को पता है। शौनक ऐसे शिष्य हैं जो गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव मुझे तो ऐसा साधन बताइए जिससे श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए। कुछ नहीं, नीचे की कोई बात नहीं कही। अरे स्वयं श्री सूत जी कहते हैं, अरे गुरु शौनक जी चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। अरे चिंतामणि मांग लो मुझसे, श्री कृष्ण मत मांगो, कृष्ण मत मांगो, चिंतामणि मांगो। चिंतामणि जानते हैं क्या होती है? पता है सबको चिंतामणि क्या होती है? एक ऐसी मणि है जिसको ऐसे सामने रख दो और जो चिंतन करो वो तुम्हारे सामने। ऐसे मणि रखो, आंख बंद करो। प्रभु जी आपके पास है 10-12 पीस रखा है ना, जो जिसको चाहिए दे देना। ऐसे रखो सामने, ऐसे चिंतन करो, ठीक वही वस्तु आपके सामने उपलब्ध हो जाए। उसको कहते हैं चिंतामणि। चिंतामणि लोक सुखम। शौनक जी से सूत जी कहते हैं चिंतामणि मांगो मुझसे, कृष्ण क्यों मांगते हो? जो दुनिया मांग रही वही तुम भी मांगो। तब शौनक जी का उत्तर क्या है सुनिए। शौनक जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं चिंतामणि लोक सुखम। गुरुदेव मुझे मालूम है चिंतामणि क्या कर सकती है, वो मुझे संसार का सुख दे सकती है। संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो मिल जाएंगी। और सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। तो फिर सूत जी कहते हैं अच्छा शौनक जी आपको चिंतामणि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ऐसा करते हैं हम आपके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाके दे देते हैं। गुरु भी ऐसा जो कुछ भी कर सकता है। ऐसा करते हैं हम आपके लिए कल्प वृक्ष ले आते हैं स्वर्ग से। कल्प वृक्ष तो सभी को पता होगा, उसके नीचे बैठ के जो आप कल्पना करेंगे वो सामने। ऐसा करते हैं आपके लिए कल्प वृक्ष ले आते हैं। तो फिर शौनक जी क्या जवाब देते हैं? कहते हैं सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। अगर गुरुदेव आप हमें कल्प वृक्ष दे भी दोगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो स्वर्ग की संपदा दे देगी। हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए?
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। मुझे तो वो चीज चाहिए जिसको बड़े बड़े वैकुंठ में रहने वाले योगियों को भी नहीं प्राप्त है, या ये कह लीजिए कि मुझे वो वैकुंठ चाहिए जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, और वहां जाने के लिए केवल गुरु ही कृपा करेगा तो जा सकते हैं। गुरु की कृपा से हम वैकुंठ तक जा सकते हैं। गुरुदेव, अगर आपकी कृपा होगी तो मैं वैकुंठ जाना चाहूंगा। योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति, जो योगियों को भी दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ। हमें क्या चाहिए?